बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 ग्लास पानी जरूरी है ना? टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के पहले शुमारे में एलजी मनोज सिन्हा ने किया कई अहम मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार। आलमी कोरोना वबा से निपटने की तैयारियों का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिया जायजा। मुल्क में कोविड मामलात में बतदरीज इजाफा, 24 घंटों में 2,60,000 से जायद नए मामलात की तस्दीक। और श्रीनगर में पहली बार शांति समान 2021 एंड वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गांवों की तरक्की और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अब पंचायत का बजट अवामी शमूलियत से ही बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम की तर्ज पर आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के पहले शुमारे में आज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत सभी कारखानादारों को मुराद दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोगों की तरक्की की वादाबंद है। एलजी ने कहा कि यहां तैयार की जाने वाली दस्तकारी मसनूआत के लिए आलमी बाजार दस्तियाब रखने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के साथ मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। एलजी ने कहा कि कई मसनूआत की जीआई टैगिंग भी की गई है। उन्होंने कहा कि यौम ख़वातीन के मौके पर लॉन्च की गई तेजस्वनी स्कीम के तहत 18 से 35 बरस की सभी लड़कियों को माली मदद दी जाएगी। एलजी ने कहा कि हुकूमत कोरोना वबा के चलते ऑनलाइन एजुकेशन के मुख्तलिफ तरीकों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। एलजी ने मजीद कहा कि हमें कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्करों पर फख्र है। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और दीगर एसओपीज पर अमल करने की तलकीन की। मैं हर महीने जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन के लोगों की शिकायतें सुनता हूं और उनके यथाशीघ्र निवारण की कोशिश भी करता हूं। एलजी मुलाकात से सरकारी मशीनरी में प्रशासनिक जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ी है और मैं समझता हूं यह अच्छे प्रशासन और उसके कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों में अपेक्षित परिणाम के लिए आवश्यक है। आवाम की आवाज कार्यक्रम का एक खास मकसद है जम्मू कश्मीर की तरक्की में आपके सुझावों तथा आपके विचारों को वर्तमान प्रशासन की नीतियों के मद्देनजर समझा जाए और उसमें आवश्यक बदलाव किए जाएं। जम्मू कश्मीर हमेशा से एक पवित्र भूमि रही है जिस पर शैव दर्शन, बौद्ध, सूफी दर्शन फले फूले हैं। हमें पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और आजादी के इस अमृत महोत्सव में समाज के कल्याण, देश की भलाई और जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवाम की आवाज प्रोग्राम के पहले शुमारे को आज पूरे जम्मू कश्मीर में गहरी दिलचस्पी के साथ सुना गया। जिला बडगाम के एक इलाके में डीडीसी चेयरमैन और डीडीसी मेंबरान ने इस प्रोग्राम को इज्तिमाई तौर सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत एक खुश आइंद पहल है। बारामूला में भी आवाम की आवाज प्रोग्राम की पहली कड़ी को लोगों ने गौर से सुना। यहां भी हर उम्र के लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए। लोगों का मानना है कि इस प्रोग्राम की बदौलत अवामी मसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से उभारा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पिछले साल भारत ने मुत्तहिद होकर कोविड-19 को शिकस्त दी थी और मुल्क उसी तरह के उसूलों के साथ और ज्यादा तेजी और तालमेल के साथ यह कारनामा अंजाम दे सकता है। नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आलमी वबा से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने की खातिर एक मीटिंग की सदारत करते हुए यह बात कही। इस अहम मीटिंग में कोविड-19 और टीकाकारी मुहिम का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और टीकाकारी से वाबस्ता मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादुला ख्याल किया गया। मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत दी कि इसके लिए उन प्लांट्स को कायम करने के काम में तेजी लाई जाए जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। मुल्क में कोविड के 2,61,500 नए मामला सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद मजीद बढ़ गई है और अब यह मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद का 12.18% है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड से 1,501 अमवात की इत्तला मिली है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 1526 नए मामला सामने आए और 6 कोविड मरीजों की मौत वाक़ा हुई। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू सूबे से 547 और कश्मीर सूबे से 979 मामला सामने आए। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 520 मामला की निशानदेही हुई है।
कोविड-19 के खिलाफ भारत ने टीकाकारी मुहिम में एक और संग मेल हासिल किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी प्रोग्राम के 92 दिनों में 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में 26 लाख 84 हजार से ज्यादा कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। जिला इंतजामिया श्रीनगर और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इश्तराक से गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में कोविड टीकाकारी का एहतमाम किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने लोगों से फिर दरख्वास्त की कि वो अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में काफी तादाद में वैक्सीनेशन के डोज दस्तियाब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने आज जिला भर में टीकाकारी मुहिम की सहूलत के लिए कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटरों का मुआयना किया, जिनमें पीएचसी वडवन, एसडीएच नारबल और मागाम शामिल हैं। इस मौके पर मौसूफ ने नौजवानों और 45 साल से जायद की उम्र के लोगों से बातचीत की और उन पर जोर दिया कि वो टीकाकारी मुहिम में शामिल हो जाएं। इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक काजीगुंड टोल पोस्ट पर यूटी के बाहर कश्मीर वारिद होने वाले मुसाफिरों की मेडिकल स्क्रीनिंग 9 अप्रैल से जारी है और पिछले एक हफ्ते के दौरान लगभग 4000 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा चुका है, जिनसे सिर्फ 4 मुसाफिरों को कोविड से मुतासरा पाया गया। एसकेआईसी श्रीनगर में आज वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स ने कई दीगर अंजुमनों के इश्तराक से ग्लोबल शांति समान 2021 एंड वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। गुज़श्ता 7 दहाइयों में कश्मीर में मुनक्किदा अपनी नौइयत की इस मुनफरिद तकरीब में 30 रियासतों और 10 ममालिक के मंदुबीन ने शिरकत की। इस दौरान 28 मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के 70 शख्सियात को ग्लोबल पीस अवार्ड 2021 से नवाजा गया। इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वीनर और वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर राजीव पाल ने कहा कि आलमी सतह पर मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में वो इस तकरीब का कश्मीर में इनेकाद करके पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं। एसपी अवंतीपोरा मोहम्मद यूसुफ ने कल दोपहर अवंतीपोरा में पेश आए उस वाकये जिसमें फोर्सेज को एक गाड़ी पर फायर खोलना पड़ा था के हवाले से कहा है कि उस गाड़ी को पहले अवंतीपोरा में पुलिस एहलकार ने रुकने का इशारा किया, ताहम गाड़ी के ड्राइवर ने इशारे को नजरअंदाज करके पुलिस एहलकार को टक्कर मार दी। एसपी ने कहा कि पदगामपोरा पुल पर भी इस गाड़ी को रुकने के लिए कहा गया और ड्राइवर एक बार फिर नहीं रुका, जिसके बाद वहां तैनात सीआरपीएफ एहलकारों ने पहले वार्निंग शॉट फायर किए और ड्राइवर फिर भी नहीं रुका, जिसके बाद गाड़ी की मशकूक हालत पर सीआरपीएफ की पार्टी ने गाड़ी के टायर पर फायर किए और इस दौरान गाड़ी में सवार एक खातून जख्मी हुई। उन्होंने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार और गाड़ी को जब्त करके बाज़ाब्ता मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान डारगनाई गोंड त्राल में गुज़श्ता दिनों गोली लगने से जख्मी हुई औरत की आज एसएमएचएस अस्पताल में मौत वाक़ा हुई। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से पहले ही मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अपने एक बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने जो कदम उठाया उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है और यहां की इक्तसादी और मुआशी हालत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। यौम मीरास के आलमी दिन के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामले जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने अपने एक पैगाम में कहा है कि अपने मुल्क को कौम के मीरास को कायम व दायम रखना हर जी शऊर शहरी का फर्ज बनता है। अनंतनाग जिले के लगभग सभी बड़े बाजारों में मार्केट चेकिंग में रोज अफजू सूरत लाई जा रही है। खुराक, शहरी रसदात और अमूरी सार्फिन महकमे के मार्केट चेकिंग सुकाड़ ने कई सब्जी और मेवा फरोशों और किरियाना फरोशों पर छापा मारा। टीम ने उन्हें हिदायत दी कि वो अशियाई जरूरियत के लिए सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई कीमतों पर सख्ती से अमल करें। इम्तिहान के इनेकाद से मुत्तलिक कौमी एजेंसी ने साल 2021 के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई मेन्स के अप्रैल सेशन के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। कोविड-19 के मौजूदा सूरत-ए-हाल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। तालीम के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल की जानिब से जारी किए गए एक अखबारी बयान में यह जानकारी दी गई है। मुसलसल बारिशों की वजह से वुलर झील में पानी की सतह में इजाफे के बाद मुतल्लिका हुकाम ने इस झील के गिरदोनवा में रहने वाले लोगों को होशियार रहने के लिए कहा है। जराया के मुताबिक एसडीआरएफ, माल महकमे और दीगर मुतल्लिका महकमों की टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। कुपवाड़ा जिले के शालीबट्टा, मनीगा समेत कई इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से कुछ मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। जराया के मुताबिक मरंग हायहामा में नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे की वजह से सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान मुतासरा मकान मालिकान ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। संडेज फॉर श्रीनगर को जारी रखते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज बेमना बाईपास पुल से टेंगपोरा तक फ्लड चैनल और इसके किनारों की सफाई सुथराई का एहतमाम किया। इस सफाई मुहिम में एसएमसी कमिश्नर, दीगर अफसरान और कुछ रजाकारों ने 20 सफाई कर्मचारियों के साथ हिस्सा लिया। कोंदबल गांदरबल में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान और पोल्ट्री फार्म खाकस्तर हुआ है। जराया के मुताबिक दौरान शब गुलाम कादिर लहलवार के
لہروال کے مکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن مکان اور پولٹری فارم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی لوگوں اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی کوششوں کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا۔ سوپور علاقے میں ایک نالے سے اس کمسن بچی کی لاش بازیاب کی گئی ہے جو کل شام خرسو نالے میں غرقیاب ہوئی تھی۔ پولیس اور مقامی لوگوں کی تلاش کے بعد زالورہ سوپور کی رابعہ شبیر نامی اس کمسن لڑکی کی لاش کو آج صبح برآمد کیا گیا۔ زانی باغ، بی کے پورہ اور سی پی کلان بڑگام علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی شکایت ہے کہ ان علاقوں میں موجود آبپاشی نہر کی گزشتہ کئی برسوں سے صفائی نہیں کی جا رہی ہے، جس کے سبب اس نہر کے پانی کا بہاؤ ناممکن بن گیا ہے۔ ان لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ اس نہر کے ارد گرد ناجائز تجاوزات اور تعمیرات بھی ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران نے کافی عرصے سے التوا میں پڑے ان کے سینیارٹی معاملے کو حل کرنے کے لیے یو ٹی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران کے ایک گروپ نے ان کے حق میں سپر ٹائم سکیل واگزار کرنے پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور اسے یو ٹی سرکار کی طرف سے ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ مدثر لطیف، جو پیشے سے ایک میڈیکل ریپرزنٹیٹو تھا، ڈی ایس سی شوپیاں کی مدد سے اب صنعت کار بن گیا ہے۔ ڈی ایس سی شوپیاں نے سال 2019-2020 میں پی ایم ای جی پی کے تحت مدثر کو ایک ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے سپانسر کیا ہے۔ یونٹ کی لاگت 60 لاکھ روپے ہے۔ مذکورہ صنعت کار نے اپنے یونٹ میں 8 لوگوں کو نوکری فراہم کی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنانے کے بعد آج صبح بانہال اور رامبن کے درمیان درماندہ گاڑیوں کو اپنی منزل کی طرف جانے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ کل اس شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دوطرفہ چلنے کی اجازت ہوگی، تاہم جموں سے آنے والی ایسی گاڑیوں کو صبح 5 بجے سے دوپہر 1 بجے تک نگروٹا اور صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جیخانی ادھمپور کراس کرنا ہوگا، جبکہ جموں کی اور جانے والی گاڑیوں کو صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ضد قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا۔ وادی میں آج دوپہر بعد موسم میں قدرے بہتری آئی اور کئی دنوں تک ہوئی لگاتار بارشوں کے بعد موسم میں خوشگواریت کا احساس ہوا۔ میدانی علاقوں میں ہوئی بارشوں اور بالائی علاقوں میں ہوئی تازہ برفباری کے بعد دریائے جہلم اور دیگر ندی نالوں میں سطح آب میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران سری نگر میں محکمہ موسمیات کے انچارج ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں اب 22 تاریخ تک موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ جیسے پیشن گوئی تھی ہماری کہ آفٹر نون سے ہی موسم کھل جائے گا، تو آج بالکل تھوڑا سا لوگوں کو راحت ملا ہے کیونکہ کافی ٹھنڈ جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے 4-5 دن سے کنٹینیوسلی موسم جو ہے پورا کلاؤڈی تھا اور رک رک کے بارشوں کا سلسلہ پورا جموں کشمیر اور خطہ لداخ میں چل رہا تھا۔ آج بھی لوکل ایکٹیویٹی ہونے کے چانسز ہیں، خاص کر ابھی کپوارہ، بارامولہ اور ہنڈورہ ان ایریاز میں ہلکی بارشیں ابھی پھر سے شروع ہوئی ہے، تو باقی اوور آل جو ہے سچ کوئی میجر سسٹم نہیں ہے۔ تو 20 تاریخ شام تک جو ہے ویدر فی الحال ایسے ہی رہے گا، مطلب ڈرائی رہے گا۔ آئسولیٹڈ پلیسز میں ہو سکتا ہے ادھر ادھر تھوڑا بارش ہو، باقی 20 سے لے کے 20 شام سے پھر سے ایک فریش ویسٹرن ڈسٹربنس آ رہا ہے اور اس کے کارن جو ہے 22 دوپہر تک جو ہے موسم پھر سے خراب رہے گا۔ پھر 22 سے لے کے لگ بھگ 26-27 فورنون تک جو ہے موسم پھر سے ٹھیک۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔